क्या जेपी इंफ्राटेक के प्रोजेक्ट में आपका भी फ्लैट फंसा है? अगर ऐसा है तो आपके लिए घर या पैसा वापस पाने का एक अच्छा मौका है। आपको 24 अगस्त तक एक फॉर्म भरकर जमा कराना है। ये फॉर्म कैसे भरना है ये भी बताएंगे, लेकिन पहले इस मौके के बारे में जानिए कि आखिरकार ये मौका है क्या। दिक्कतें यूं हैं कि महीने के फर्स्ट वीक में ईएमआई और रेंट दोनों पे किए जा रहे हैं और ड्रीम में ही वो घर है, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं। अगर आप भी इनकी तरह ही जेपी इंफ्राटेक के 32,000 फ्लैट बायर्स में से एक हैं, तो एक दावे से आपके लिए घर हासिल करने का एक नया रास्ता खुला है। ये रास्ता सरकार की ओर से दिवालिया कानून से जुड़े नियमों में बदलाव करने के बाद निकला है। याद रखिए, आपको ये दावा 24 अगस्त तक करना है, जिसके लिए एक फॉर्म है। ये फॉर्म www.ibbi.gov.in से या फिर www.jpinfratech.com से डाउनलोड किया जा सकता है। इस फॉर्म के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे। इन दस्तावेजों में दावे के तौर पर बैंक स्टेटमेंट या अलॉटमेंट लेटर में से कोई एक जमा कराना होगा। फॉर्म जमा कराने के बाद घर को लेकर आपका दावा तय किया जाएगा। गवर्नमेंट इमीडिएट अमेंडमेंट लेके आई है और फॉर्म एफ लाया गया है, तो अब बायर को वो फॉर्म एफ फिल करके सबमिट करना है। तो हर बायर अपना वो फॉर्म फिल करके सबमिट करे आईआरपी पे। आईआरपी ने अपनी ईमेल आईडी दे रखी है, अपना एड्रेस दे रखा है, किसी भी तरह से अपने डॉक्यूमेंट के साथ भेज सकता है। अगर कंपनी के हालात सुधरे तो आपको आपका घर कंपनी से मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो कंपनी की संपत्ति बेचकर बैंक अपने 8,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज की भरपाई करेंगे। फिर बाकी बचे पैसे से बंद पड़े प्रोजेक्ट को शुरू कर आपको आपका घर दिया जाएगा। रास्ता लंबा और मुश्किलों भरा है, लेकिन एक उम्मीद जगी है। शिल्पी डुडेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जेपी का पूरा गड़बड़झाला 10 साल से चला आ रहा है। इसका नोएडा विश टाउन का प्रोजेक्ट अधूरा है। कंपनी को 32,000 फ्लैट बनाकर देना था, लेकिन इसने 5,500 से ज्यादा फ्लैट हैंडओवर कर दिए। 26,000 फ्लैट अभी तक बनकर तैयार नहीं हुई है। प्रोजेक्ट में 350 टावर है, जिनमें से 250 अधूरे हैं। कंपनी पर बैंकों का 8,000 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। नए कानून के तहत जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया घोषित किए जाने की कार्रवाई चल रही है। अब आपको बताते हैं कि जेपी के गड़बड़झाले से निकलने के लिए आपको क्या करना है। आपने जिस फ्लैट के लिए जेपी इंफ्राटेक में पैसा जमा किया था, उस फ्लैट को लेकर अपना दावा फॉर्म एफ से भरना है। हमारी संवाददाता शिल्पी आपको बता रही हैं कि ये फॉर्म कैसे डाउनलोड करें और उसके कॉलम को किस तरह भरें। आपको बता देते हैं किस तरीके से आप क्लेम भर सकते हैं। यहाँ पर आप www.jpinfratech.com पर जाएंगे। यहाँ पर आपको काफी सारे फॉर्म्स देखने को मिल जाएंगे, जो अभी इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्सी बोर्ड ने जो नया फॉर्म जो खरीदार है उनके लिए इंट्रोड्यूस किया है, वो फॉर्म एफ है। और फॉर्म एफ को कैसे भरना है हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, अपने प्रोजेक्ट का नाम डालना है और अपना नाम डालना है। इसके अलावा आपको अपना पैन नंबर यहाँ पर देना है। 4th यहाँ पर पॉइंट में आपको देना है जितना आपका क्लेम बन रहा है, यानी कि जब आपने घर खरीदा उसके बाद से जब आपको घर का पोजीशन मिलना था, उसके बाद से अब तक का जो समय है उस पर आपको 18% इंटरेस्ट लगा करके अपना क्लेम यहाँ पर दाखिल करना है। 6th डिटेल जो आपको देनी है वो कि आपने कितना क्लेम किया है, कब से कब तक का क्लेम आप कर रहे हैं, वो भी आपको यहाँ पर पूरा डिस्क्राइब करके देना है। 7वां कॉलम बायर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। 8वें कॉलम में आपने पैसा कहां से लिया, कोई लोन लिया या आपने अपना पैसा लगाया, उसकी डिटेल भरनी है। 9वें कॉलम में उस बैंक खाते की डिटेल भरनी है जिससे आपने जेपी को पेमेंट की है। 10वें कॉलम में आपको सारे दस्तावेजों की डिटेल देनी है जो आपको जेपी इंफ्राटेक से मिली है। नीचे एक्नॉलेजमेंट में वही जानकारी भरनी है जो आपने ऊपर भरी है। इस तरह फॉर्म एफ को भरकर आप अपना क्लेम कर सकते हैं। शिल्पी डुडेजा, इंडिया न्यूज।
जेपी इंफ्राटेक को अपनी हालात में सुधार के लिए 9 महीने का समय दिया गया है, लेकिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सिर्फ जेपी इंफ्राटेक ही नहीं बल्कि ऐसे कुछ और भी बिल्डर हैं जिन पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ये हैं आम्रपाली, यूनिटेक, कॉस्मिक अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रीमिया ग्रुप। ये ऐसे बिल्डर हैं जिनके कई प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुए हैं, जो शुरू हुए वो बीच में ही बंद पड़ गए, और जो बन गए हैं उन्हें नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने पूरा होने का सर्टिफिकेट नहीं दिया है। वजह यह है कि इन्होंने अथॉरिटी का बकाया पैसा नहीं चुकाया है। ये बैंकों की ईएमआई भी नहीं जमा कर रहे हैं। और सीधे इस खबर को ठीक से समझने के लिए अगर आप एक बायर हैं, उपभोक्ता है, उसके पर्सपेक्टिव से समझने के लिए शिल्पी के पास चलते हैं। शिल्पी, क्या ये फॉर्म अभी तक जेपी इंफ्राटेक के लिए ही सीमित है? ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने फ्लैट्स के लिए भटक रहे हैं, ईएमआई भी भर रहे हैं और बैंक लोन उनका माफ भी नहीं हो रहा, यानी आगे भी ईएमआई भरेंगे। जी, आपको बताना चाहेंगे कि फिलहाल जैसा कि जो खबर आई थी पीछे, उसके बाद ये हुआ कि जेपी इंफ्राटेक ने जो लोन बैंक का नहीं चुकाया, उसके बाद एनसीएलटी ने गुहार लगाई कि हमारा 90 दिन से ऊपर हो चुके हैं, हमारा लोन नहीं दे रहा है जेपी। तो ऐसे में कार्रवाई की गई और फिर जो है उसको दिवालिया घोषित करने के लिए कि एक 270 दिन दिए गए हैं। तो ऐसे में ग्राहक जो है या फिर जो एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने जेपी की एफडी ले रखी है या फिर किसी भी तरीके से एसोसिएटेड हैं, वो लोग जो है अब फॉर्म भरेंगे, क्लेम करेंगे अपना। अभी काफी सारी कंपनियां, हम आपको बताना चाहेंगे कि दिवालिया घोषित आने वाले समय में होने की कगार पर हैं। आम्रपाली ने जो है वो बहुत बड़ा डिफॉल्टर रहा है, नोएडा अथॉरिटी का भी और बैंक का भी। ऐसे ही काफी सारे ग्रुप हैं जो अभी तक बैंक की ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं। तो ऐसे खरीदार जो है वो गुहार लगा सकते हैं। बैंक को अगर अपना पैसा नहीं मिलेगा, जाहिर बात है वो तो जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे और गुहार लगाएंगे कि हाँ जी हमारी ईएमआई देनी बंद कर दी गई है। तो फिर ऐसा जो फैसला आया है, फिर वो काफी सारे ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर है कि जी अब कुछ इनको अपने फ्लैट्स मिल पाएंगे, या एक आशंका बिल्कुल है कि हाँ कब मिलेंगे, लेकिन अब मिलने की उम्मीद बंद गई है। तो अभी तक ये सिर्फ जेपी इंफ्राटेक तक ही सीमित है, क्योंकि उसको दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जी। चलिए शिल्पी, हम यही आपको रोकेंगे क्योंकि हमको अगली खबरों की तरफ भी बढ़ना है। तो फिलहाल ये जो फॉर्म एफ भरने की प्रक्रिया है ये जेपी तक ही सीमित है, क्योंकि कंपनी को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आगे जो बिल्डर्स आएंगे उनके लिए भी इस तरह के फॉर्म और इस तरह के प्रावधान निकलेंगे। और बात